ठीक है, जब मुझे मेरी माँ के पास रखा गया तब सोचो उसने क्या कहा, इसे दूर ले जाओ। ये बहुत ही दुखद घटना थी। मुझे लगा कि मैं मेरे खुद के माता पिता पर बोझ हूँ। मैंने माँ से कहा कि आप लोगों के चले जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा। देखो, मुझे कोई भविष्य या आशा नहीं दिखाई देती। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं होते और मैं यीशु से नहीं मिलता मेरे जीवन में, तो मैं आज यहाँ ना होता। इस बात का मैं आपको पूर्ण आश्वासन दिलाता हूँ अपने पूर्ण हृदय से। मैं अपना जीवन पहले ही समाप्त कर चुका होता और ऐसी अनगिनत चीजों की सूची में जो नहीं कर सकता था, जो मेरे पास नहीं था। और मैं सोचता था कि मैं ही क्यों। जैसे कि मैं बाहर जाता था और लोगों की ओर देखकर परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर, आपने इन्हें क्यों नहीं चुना। देखो, वो ऐसे लग रहे हैं कि वो इसे झेल सकते हैं, मैं नहीं झेल सकता। मैं कभी कभी कठोर हो जाता था। क्या आपने कभी सोचा है यदि आपके हाथ ना हो तो क्या होगा, और यदि आपके पैर भी ना हो तो आप जो जिंदगी जी रहे हैं क्या उसको इसी तरह जी पाएंगे? शायद नहीं। कर रहा हूँ निकोलस वोइचिच की। निक का जन्म हुआ था 4 दिसंबर 1982 को मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। टेट्रा एमेलिया सिंड्रोम बीमारी के कारण माँ के गर्भ में ही निक के हाथ पैरों का विकास नहीं हो पाया और जन्म के समय से ही उसने बिना हाथ पैर के एक बेबस अपाहिज जीवन जिया। अपने स्कूल के दिनों में निक ने शारीरिक रूप से संघर्ष तो किया ही, बल्कि स्कूल में उसके अपाहिज होने पर बाकी बच्चे उसका खूब मजाक उड़ाया करते थे, जिससे मेंटली और इमोशनली कोई भी बच्चा टूट जाता। स्कूल में निक का कोई दोस्त नहीं बना और अकेलेपन और नाउम्मीदी ने उन्हें इस कदर तक तोड़ दिया कि 10 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश कर डाली। जी हाँ, उनकी उम्र केवल 10 साल थी। जिस उम्र में कोई भी इंसान दुनिया के बारे में सीखना शुरू करता है, उस उम्र में उन्होंने दुनिया के तमाम दुख और सितम देख लिए थे। बाद में उन्हें ये रियलाइज हुआ कि उनका यह सोचना गलत था कि वो किसी काम के नहीं है या उनका कोई मोल नहीं है। उन्होंने सोचा, भले ही मेरे पास मेरी पत्नी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ ना हो, लेकिन सही समय आने पर मैं उसका दिल संभाल पाऊंगा और उसके दिल को संभालने के लिए मुझे हाथों की ज़रूरत नहीं होगी। आज निक ना सिर्फ शादीशुदा हैं, बल्कि उनके बच्चे भी हैं। निक कहते हैं, मेरा यकीन कीजिए, उम्मीद खोना हाथ पांव खोने से कहीं ज़्यादा बुरा है। जिंदगी से मिली हर चीज़ को खुले मन से स्वीकार कर लेना चाहिए, फिर चाहे वो मुश्किलें ही क्यों ना हो, क्योंकि मुश्किलें ही वो सीढ़ियाँ हैं जिन पर चढ़कर हमें अपने जीवन में कामयाबी और खुशियाँ मिलेंगी। आप देख रहे हैं मीडिया बाबू टीवी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो करें, अगर यूट्यूब में है तो आप सब्सक्राइब करिए। मेरा जन्म बिना हाथ पैर के हुआ और मेरे माता पिता सारी उम्र समर्पित मसीही थे, और फिर मैं आया, ये जैसे कि उनके विश्वास की परीक्षा थी। देखो, जब तक मेरा जन्म नहीं हुआ था तब तक मेरे पिता को यह मालूम नहीं था कि मैं बिना हाथ पैर के जन्म लूंगा, और ये अजीब था क्योंकि इसका कोई वैज्ञानिक कारण नहीं था कि ये क्यों हुआ। पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि प्रभु मेरे माता पिता से प्यार करते तो उनके साथ इतना बुरा क्यों होने दिया, क्यों? और आप जानते हैं, याकूब 1:2 कहता है कि मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है, जब मैं पैदा हुआ मेरे माता पिता के आखिरी 2 शब्द थे, प्रभु की स्तुति हो। आपको पता है कि माँ अपने पहले बच्चे को व्याकुल होकर कैसे उठाती है? ठीक है, जब मुझे मेरी माँ के पास रखा गया तब सोचो उसने क्या कहा, इसे दूर ले जाओ। ये बहुत ही दुखद घटना थी। क्या पूरा आनंद? आज मैं आपसे बांटना चाहूंगा परमेश्वर के सारे वादे और वे कारण जो मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं, और परमेश्वर का आनंद मुझ में है। अगर आपके पास बाइबल है तो यिर्मयाह का 29वां अध्याय खोलें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, जैसे मैं बड़ा हो रहा था, मैं चाहता हूं कि आप समझें मैं कैसी जिंदगी जी रहा था, और यह सिर्फ मेरे माता पिता के लिए ही कठिन नहीं, बल्कि मेरे लिए भी कठिन था। मुझे 24 घंटे देखभाल की जरूरत थी। आपको कितनी बार अपने हाथ पैर की जरूरत होती है?
लगभग हमेशा। उसी तरह मुझे भी किसी की जरूरत थी और मैं खुद एक गिलास पानी भी नहीं पी सकता था। मैं अपने आप खाना भी नहीं खा सकता था। मेरा मुंह आप जानते हैं, उस आइसक्रीम के अंदर आप जानते हैं मैं पूरा गंदा हो जाता था। इसी वजह से मुझे हमेशा किसी की जरूरत रहती थी। इससे मुझे बहुत बुरा लगता है। आप जानते हैं जब कोई मुझे टॉयलेट ले जाता था, सोचो आपके माता पिता आपको टॉयलेट ले जाते हैं जब आप 11-12 साल के हैं और ये थोड़ी शर्मनाक परिस्थिति थी, क्यों है ना? मगर मेरे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था, पर मुझे इन सब की जरूरत थी। मुझे लगा कि मैं मेरे खुद के माता पिता पर बोझ हूं। मैंने माँ से कहा कि आप लोगों के चले जाने के बाद मेरी देखभाल कौन करेगा? देखो मुझे कोई भविष्य या आशा नहीं दिखाई देती। मुझ में ऐसा विश्वास नहीं था कि कोई भी लड़की मुझे पसंद करके मुझसे शादी करेगी, हरगिज नहीं। मैं आपको बता दूं, मैं अभी भी कुंवारा हूं। मगर वाकई हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29:11 कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। अब ये अच्छी वाचा है, पर हम ऐसे क्यों नहीं हैं हमेशा? क्योंकि हमारी आशा और भविष्य जो अब हो रहा है उस पर निर्भर है। मैं जानता हूं कि आपके इत्र की बोतल खत्म हो जाती है, नाखून टूट जाते हैं, आप जानते हैं छोटी छोटी बातें, आप निराश हो जाते हैं। मगर बड़ी बातों में भी क्या हंसने वाली बात नहीं है? जैसे कि आप मदद मांग रहे हो और वो तुम्हें उत्तर नहीं देता। ठीक है, मैं आपसे ये वचन कुछ क्षणों में बांटना चाहूंगा, पर क्योंकि मैं वाकई ध्यान चाहता हूं, मैं कुछ और दिखावा करना चाहता हूं। ठीक है, स्कूल में मैंने अपने पैर से लिखना सीखा। ये एक सामान्य पेन है जो प्लास्टिक होल्डर में मेरे पैर में है। लिखना अच्छा लगता है, चित्र बनाना अच्छा लगता है। मैंने कंप्यूटर में टाइप करना भी सीखा, एड़ी अंगूठे से करीब 43 शब्द 1 मिनट में। अच्छा है। ये एक पेचीदा बात है। ठीक है, मुझे मेरे मित्र को फोन करना है। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। आपकी चेतावनी के लिए ये शायद पहली बार में नहीं होगा, मगर क्या होगा जब हम असफल होंगे? फिर से शुरू करते हैं। क्या होता है जब हम असफल होते हैं? कोशिश करो। बहुत अच्छा। चलो शुरू करें। ध्यान दें, देखिए। हे, ये अच्छा था। ये कठिन था, कभी कभी ये बहुत कठिन था, और ऐसी अनगिनत चीजों की सूची में जो नहीं कर सकता था, जो मेरे पास नहीं था, और मैं सोचता था कि मैं ही क्यों। जैसे कि मैं बाहर जाता था और लोगों की ओर देखकर परमेश्वर से कहता था, हे परमेश्वर, आपने इन्हें क्यों नहीं चुना? देखो वो ऐसे लग रहे हैं कि वो इसे झेल सकते हैं, मैं नहीं झेल सकता। मैं कभी कभी कठोर हो जाता था। मैं अपना जीवन समाप्त करना चाहता था 10 साल की उम्र में ही। मैं कुछ नहीं देख पाया। मुझे पता चला क्यों उसने मुझे ऐसा बनाया और मैं गुस्सा हो गया। मैंने कहा, परमेश्वर, साबित करके तू सच्चा है और तूने मुझे बनाया और तू मुझसे प्रेम करता है। क्यों? मैं ही क्यों? परमेश्वर ने मुझे उत्तर नहीं दिया। सालों साल आप ऊबते नहीं जब ईश्वर तुम्हें जवाब नहीं देता। आइए हम उस वचन को फिर देखें। क्या होता है जब आप कुछ मांगते हो और नहीं पाते, और आप कुछ खोजते हो और नहीं मिलता? यिर्मयाह 29:12 कि तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे अपने पूरे हृदय से। जब तुम मुझे पुकारोगे और ढूंढोगे, जब तुम पुकारोगे और ढूंढोगे, तब मैं तुम्हारी सुनूंगा। यही प्रभु की वाणी है। अब वो मुझे सुनना क्यों नहीं चाह रहा था? ऐसा है, जिंदगी के उतार चढ़ाव, और उस उतार के समय में आप सच में जानते हैं कि तुम्हें परमेश्वर की जरूरत है, और एक कारण है कि उसने आपको अब तक जवाब क्यों नहीं दिया। आज सुबह आपको मैं बता दूं कि किस्मत, मौका या संयोग ऐसा कुछ नहीं होता कि आज इस सुबह आप यहाँ हो, और आपके संघर्ष, परेशानी और चिंताएं जो आज हैं, ये परमेश्वर से हैं, मानो या ना मानो। क्यों वो हमें संघर्ष में ले जाता है और हमें परेशानियों में डालता है, ताकि हम मजबूत हो सकें और हम उसके करीब आएं और उसमें बढ़ें। सभी बातों में उसका मकसद है। रोमियो में प्रेरित पौलुस कहता है, जो महिमा उसने हमारे सामने प्रकट की है, उसके सामने ये परेशानियां कुछ भी नहीं हैं। रोमियो 8:28 कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर में प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती हैं। क्या आप इसका अर्थ जानते हैं कि परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ भी नहीं होने देगा सिवाय कि उसका भला मकसद हो?
फिर आप मुझे देखकर कहेंगे इसमें से भलाई की कौन सी बात आ सकती है। ओह, सोचो सोचो, मैं इसे अपने 2 हाथों से पकड़े रखता हूं। मेरा मतलब वाकई हम इस पे थोड़ी देर के बाद जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्यों परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का अब तक उत्तर नहीं दिया। उसने अब तक आपको इन सारी परेशानियों से नहीं छुड़ाया, क्योंकि वो हमारे हृदय को मजबूत कर रहा है और उसे तैयार कर रहा है और उसे सिखा रहा है। उस पर भरोसा करो। नीति वचन 3:5 कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पूरे मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो। पर देखो, मैं तुमसे यहां ये सब कह सकता हूं और अगले हफ्ते तुम उदास हो जाओगे। अरे, मेरी कार खराब हो गई। देखो, मैं ये नहीं चाहता कि आप घर जाओ और मेरे बारे में सोचो कि मैं सिद्ध मसीही हूं, क्योंकि मैं अच्छा मसीही नहीं। जो कुछ आप मुझ में देख रहे हैं वो एक मसीह होने के नाते वो परमेश्वर है। जो कुछ मुझ में अच्छा है वो कुछ नहीं, बकवास। मेरे अंदर कुछ अच्छा नहीं। पर ये जो चुनौती आप मुझ में देख रहे हो, जो मुझ में है, वो इसलिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन ले। और शैतान जैसे मेरे पास आता था और कहता था कि नीक, मुझे लगता है कि तुम्हें पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और शायद जब तुम बेहतर बनो तब ईश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। मुझे लगा शायद मैं धीरे से प्रार्थना करूं और बार बार दोहराऊं तो शायद परमेश्वर मुझे सुनेगा। जरा बाइबल खोलो, चिंता मत करो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर यह कहता है तुम परमेश्वर को कब पाओगे? जब तुम उसे खोजते हो अपने पूरे हृदय से, वो आपको मिल जाएगा। प्रभु घोषित करता है कि तुम उसे पाओगे, बस उसकी खोज करते रहो। वो आपकी सारी बातों को जानता है। तुम्हारी भावनाओं से पहले वो तुम्हारी प्रार्थना को जानता है। वो तकलीफें जिससे आप गुजर रहे हो उसे पता है। वो आपके दिल की इच्छाओं को जानता है और यही वो जीवित बलिदान है जो हमें देना है। इसका मतलब क्या है? जब तक मैं मेरी इच्छाओं को, परेशानियों को, चिंताओं को, निराशाओं को, अपनी नाराजगी को या अपने मकसद को और अपने सपनों को, ख्वाहिशों को, इच्छाओं को डाल ना दूं यीशु मसीह के चरणों में। पर मैं अब भी उलझन में था, क्योंकि यदि परमेश्वर इतना अच्छा है और सिद्ध है, मेरे लिए योजना है, तब उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बनाया? वो मेरे साथ क्या कर सकता है? आप भी शायद ऐसा सोचते होंगे। मैं वो सब भी बताऊंगा। मगर जब मैं 15 साल का हुआ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ। हम यूहन्ना की किताब 9वां अध्याय बाइबल क्लास में देख रहे थे और वहां पर यीशु चेलों के साथ एक जन्म से अंधे व्यक्ति के पास जाते हैं। चेलों ने यीशु से पूछा कि ये आदमी जन्म से अंधा क्यों है? आप जानते हैं यीशु ने क्या कहा? ताकि परमेश्वर का कार्य इसके द्वारा प्रकट हो जाए। आइए इस बारे में सोचें। अगर परमेश्वर मुझे अभी हाथ पांव दे दे तो आप आश्चर्य से कहोगे, हम हमेशा के लिए बदल जाएंगे, है ना? तो मेरे पास ये अजीब योजना थी कि मैं दौड़ कर जाऊं और परमेश्वर से पूछूं कि ये योजना कैसी है। मैंने कहा, मुझे हाथ और पैर दे दो। मैं टीवी पर जाऊंगा और ओपरा विनफ्री शो में भी जाऊंगा। मतलब कि मैं कुछ भी करूंगा आपके लिए। मैं अपना स्कूल छोड़ूं जो सुनने में अच्छा लगता है, सेवकाई करने के लिए जाना, दुनिया के छोर तक जाना, बस आपके लिए जाना। उसने उत्तर नहीं दिया। अगर इस कहानी को छोटा करूं तो ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने मुझसे कहा, नीक, तुझे सच में हाथ और पैर क्यों चाहिए? मैंने कहा, प्रभु, एक जीवित गवाही बनना है आपके सामर्थ, अनुग्रह और प्रेम की। मुझे दुनिया के छोर तक जाना है, तो जब तुम मुझे हाथ पैर दोगे तो मैं सबको साबित कर सकूंगा कि तुम सच्चे हो, और मैं सारे संसार से कहूंगा कि तुम चाहे कोई भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, परमेश्वर उसे जानता है और अपने समय में वो तुम्हें बाहर निकालेगा। उसके समय में, हमारे समय में नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ बातें हैं जो वो हमें सिखाना चाहता है। वही भरोसा हमारे हृदय में होना चाहिए। परमेश्वर का आनंद ये जानना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर आपके साथ है और आपको कभी नहीं त्यागेगा। वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारे जीवन में कठिन समय आते हैं, आपके जीवन में कई तूफान हैं और वो शायद आपके काबू में नहीं हैं, और परमेश्वर शायद उस तूफान को नहीं रोकेगा, परंतु तूफान समाप्त होने तक संभालेगा। ये जान लो, परमेश्वर की इच्छा और उसका समय नहीं है
तो उसके पास आपके लिए कुछ बेहतर है। शरीर में हाथ पांव का ना होना बोझ है। कई बार आपका क्रूस उठाना बहुत भारी है। जब ये होता है, याद रखें आपकी सेवकाई और प्रभु यीशु के क्रूस को देखिए, और उसका दायां हाथ अब क्रूस पर है। निक आपके पास दायां हाथ नहीं है जो क्रूस पर खिले से ठोका जाए। आप देखिए बायां हाथ जिसे क्रूस पर ठोका गया है। निक तुम्हारे पास बायां हाथ नहीं है जिसे क्रूस पर ठोका जाए। फिर उस पांव को देखिए जिसे क्रूस पर ठोके गए हैं, वो कीले से ठोके गए हैं। तुम्हारे पास पांव नहीं है जिसे कीले से ठोका जाए। प्रभु ने जिस रूप में आपको बनाया है, यह निर्धारित नहीं करता कि आप क्रूस पर चढ़ सकें, क्योंकि यीशु आपके लिए क्रूस पर चढ़े। आप यीशु के एक सीमित अंग हो जो बाहर जाकर प्रभु का सुसमाचार फैलाएगा, जैसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं जो आपको परमेश्वर के करीब आने से रोक सके। आज यह महत्वपूर्ण नहीं कि आपका परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता है। वो आपको चाहता है, वो आपको बहुत चाहता है, और वो ये जानता है कि दिल से आपको उसकी जरूरत है। जब आप टूट जाते हैं तो यीशु का बलिदान याद करो जो उसने हमारे लिए किया। ये सिर्फ एक झलक है जिससे वो गुजरा। नहीं, हम उसके बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर नहीं होते और मैं यीशु से नहीं मिलता मेरे जीवन में, तो मैं आज यहां ना होता। इस बात का मैं आपको पूर्ण आश्वासन दिलाता हूं अपने पूर्ण हृदय से। मैं अपना जीवन पहले ही समाप्त कर चुका होता। किस चीज से संघर्ष कर रहे हो और किसके इंतजार में हो? क्या आप परमेश्वर के प्रगटीकरण का इंतजार कर रहे हो? और कितना चाहते हो कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे? उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और हम कितना मांग सकते हैं? इससे बड़ा कोई उपहार नहीं कि पवित्र आत्मा आप में बसना चाहती है। अगर आपको प्रार्थना की जरूरत है तो खड़े हो जाएं। अगर आप अपना जीवन यीशु को देना चाहते हैं आज, तो फिर आगे आइए, और यीशु आपके हृदय को छू रहा है।